कान पर पहलवान की तरह बैठती, गांव के आवारा लड़के आते, तुमको देखते, तुम उनको देखती, चमनिया मुस्कान दोनों तरफ से चलता, कोई कंठी ऐसे मारता, कोई ऐसे मारता, कोई ऐसे ऐसे करके मारता और खूब मनोरंजन होता। और उस तरह का मनोरंजन करने वाला मेरे घर पर कोई नहीं है, इसीलिए तित की मिर्ची की तरह भका के लगा। चुप रहिए, बहुत बोलते हैं। शादी के बाद से तो चुप है, और जब आज बोलने लगा हो तो बोलती है चुप रहिए, बहुत बोलते हैं। 20 साल से की कहानी, नाटक छोड़िए, नाटक छोड़िए, नाटक छोड़िए। अभी करेंगे नाटक छोड़िए। छोड़ दूंगा, नाटक नहीं करूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तब। ये भगवान पर बड़ा सुनो परेशान। परेशानी खुद मोल ले रही हो। अब बोलिए हे भगवान, इमरजेंसी से हम खूब परेशान हैं। तुम क्या चाहती हो? मुझे हाईजेक कर लेना चाहती हो, या अपनी उंगलियों की सहाय पर मुझसे ताता थैया यही करवाना चाहती हो? ताता थैया देखो, हमसे बात मत करो, हमसे मत बोलो, जाओ यहाँ, जाओ। हमारी तरह बात करें ना। अरे मन करता है तुम बात कर लेना, बहुत लोग मिलेंगे बात करने वाले। बात करती हो, हाँ, सारा जीवन भर चलता है, कब की टेंशन लेते रहती है। ऐसा करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, आधी धोती खोल के पंखा में बांध लेते हैं, सारा पंखा भी तो नहीं दूरी पर है, और आधी धोती गर्दन में मांग के छुई जाती है। ना, अगर मैं सुसाइड कर गया तो लोग कहेंगे ये नंगा आदमी नंगे ही चला गया। लेकिन कलाकार को सुसाइड करना नहीं चाहिए। सुसाइड करना कायर और बुज़दिल का काम है। अगर मैं सुसाइड करता हूँ तो सामाजिक ज्वलन समस्याओं को नाटक के माध्यम से जनता के बीच में कौन रखेगा? मैं सुसाइड नहीं करूंगा और नाट्य रूपी आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार नाटक करे, रंगमंच बचाए, और उसी के लिए मैं तत्पर हूँ। अरे तो 70 डिग्री हाई टेम्परेचर लेकर क्यों आई है? लीजिए न चाय, लीजिए न चाय। हम गुस्साते नहीं हैं, अपनी करनी पर गुस्साते। कौन सी करनी कर दी मैंने? कौन सी करनी कर दी मैंने? साला ठंडी हो जाएगी। चाय से पहले तो मैं ठंडी हूँ। लीजिए। चाय अच्छी है। मेरे किस्मत अच्छी नहीं है। नैना, तुम्हारी किस्मत बिल्कुल अच्छी है, जो मेरे जैसा रंग करने मिला है। नैना इतने गुस्से में बहुत खूबसूरत लगा। करंट में रखा, दिल जल गया। ए हो भैया, नैना रानी का दिल जल गया। कोई दमकल मंगवाओ, कोई एम्बुलेंस मंगवाओ। देखिए कहाँ जला, कितना जला। छोड़िए ना। कैसे छोड़ दूं नैना? मौसम बड़ा सुहाना है। क्या नहीं बुझा रहे हो? बोले कि 2 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। बस बुझना शुरू किया। नाटक की एक्टिंग के बारे में तो कुछ नहीं समझो। सुनिए, रोज रिहर्सल घर में कराइएगा। जहाँ कराते थे वहाँ क्या हुआ? ना जहाँ कराते थे ना, उसने मना कर दिया। हाँ भाई, ये सब फालतू काम के लिए कोई भी मना करेगा। देखो, ये फालतू काम नहीं है। जाओ घर के अंदर, फालतू काम होगा, फालतू काम करो। देखो, नाटक के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ो, नाटक का ग्रामर देखो, ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पढ़ने की कोशिश करो। और नाटक कहीं होता, मंचन होता हो, लोग नाटक खेलते हैं, तो उस नाटक को जरूर देखना चाहिए। उससे कलाकारों में क्या रीति आती है, समझ गया? एक अभिनेता, तुम लोग सभी अभिनेता हो, इसमें से कौन अभिनेता आगे बढ़ेगा, कौन नीचे रह जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक अभिनेता में 3 गुण होने चाहिए सफल अभिनेता होने के लिए। उसमें सोच, धैर्य और लक्ष्य। क्या? सोच, धैर्य और लक्ष्य। इस 3 चीजों का होना आवश्यक है, तो सब अभिनेता बनेगा। अच्छा, एक चीज बताओ, जो हम श्रृंगार रस प्रेम रस का सीन दिए थे, याद है? जी हाँ, चलो तुम राधा है, चलो अनुज जाओ। हाँ, ये लाइट वाला फकर बहुत का है, ये क्या लाइट लगी है? अरे प्रेम रस की प्रगाढ़ता को दर्शाना है। अब लाइट दो भैया, अंबर लाइट दो, नहीं तो पैसे कट जाएगा। अनुज और इधर आओ। हाँ, चलो कलाकार उधर। हाँ, शुरू।
को देखने के लिए घटाटोप बादलों के साथ प्रकट हो रहे हैं। ये हम दोनों के वीरा हृदय को एक साथ ढक रहे हैं। बस करो, चलो। रुको, एक्टिंग कैसी बताए थे? हाँ, यहाँ के तहाँ जैसे तैसे बोल देगी। अरे स्वर में होता है, लय में होता है, जैसे सरगम बताए, सारेगामा पधानी सा सानी दफा वगैरह था, इस तरह होता है। लाओ बाबू, बैठी लाओ, मीठी होकर के तुम ऐसे कर रही हो? जी पापा। अनुज, तुम एक बताओ, तुम मिल रहा था कि डिवोर्स दे रहा? मिल रहा है ऐसे मिलेगा था? इधर कभी लड़की से नहीं मिले हो क्या? नहीं सर, रिहर्सल में नाटक में नहीं मिले हैं और बाहर में सब पार्क में बैठा रहेगा। खैर छोड़ो, चलो इधर एक चलो सन्नी तुम बताओ, तबला का बोल जल्दी। नातिन निंदाता, नातिन निंदाता, तातिन निंदाता, नातिन निंदाता, नातिन निंदाता। माथा एक तो मैं कहता मुझे टूट गया, ये तबला का बोलता है? क्या बताते? कुछ नहीं समझते, तुम तबला का बोल जाते हो? हाँ सर। हाँ यहाँ बोल, जल्दी बोल। धाधिन निंदाता, नातिन निंदाता, धाधिन निंदाता, धाधिन निंदाता। बात कर ले, चल। तबला इसमें जाता है कि तुम क्या कर सर्कस कर रहा है, सर्कस। विनय, यस सर। जरा फोक डांस याद है? यस सर। बोलो। साड़ी का फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, टच करके कहाँ चल दी। इसकी फोक डांस है, साया साड़ी ब्लाउज के फॉल को कहाँ मिला है? हाँ, ये नहीं चलेगा, ये तो मेरे नाटक में चलेगा नहीं। अब तुमको कौन बताए? हम बताए थे। ये बताए सर। ये सर तुमने नहीं बताया। चुप, सब चुप। चलो, एक चीज बताओ, रस की परिभाषा बताओ, जल्दी से। कौन बताए? सर याद नहीं है, नहीं है। देखो, काव्य के पठन श्रवण दर्शन से जिस आनंद का बोध होता है उसे रस कहते हैं। मुख रस कितने होते हैं? मुख्य रस सर 20 नहीं सर। नहीं, मार दे 15, मार दे चपड़िया लाल हो जाएगा। 20 15 मुख्य रस 4 चार रस होते हैं। कौन कौन? देखो, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और विवाद रस। श्रृंगार रस से हास रस की उत्पत्ति, वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति, रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति और विभत्स रस से भयानक रस की उत्पत्ति। रसों की संख्या कितनी हुई? 8। कितना बोला? 20। तुमको मत छोड़ देंगे, करना है थिएटर करना, नहीं तो जाओ। लूल जुलूल बोलते रहता है। देखो, तो 8 रस हुए। एक भाव या शांत रस है। एक कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से रस लिया गया है, जिसको जोड़ा गया तो इसको क्या हो गई? 9। सर प्रेम रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। देखो, प्रेम रस और भक्ति रस दोनों एक है। अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो प्रेम भी है और भक्ति है। और जैसे प्रेम क्या एक अलग दिखा बना, कैसे कि अगर लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं, प्रेम रस में माता पिता भाई बहन सभी प्रेम करते हैं, वो प्रेम रस में गया। रही वात्सल रस, वात्सल रस माता अपने बच्चों को ममत्व की छाया देती है। जैसे अभी लड्डू गोपाल घर घर में बच्चों की तरह पालन पोषण उनका हो रहा है, ये वात्सल रस के लिए है। इसलिए वात्सल भगवान किनको कहा गया है? कृष्ण जी को। तो किसको बोला? शंकर जी को बोल रहे। शंकर जी को, कृष्ण भगवान को। चलो, अच्छा एक चीज बताओ, नाटक की अवस्था कौन बताएगा? हम बताएंगे सर। हाँ बोलो। आंगिक वाचिक आहार सात्विक। सही बात। एक काव्यात्मक शैली में कौन बोलेगा? हम बोले सर। हाँ, आंगिकम भूनम यस्य। हाँ, नहीं याद है, नहीं याद है, करते हैं याद नहीं होता है। देखो, कहा गया आंगिकम भूनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। याद है? अब इसको याद, हाँ, अब याद कर लेना। चलो, इसके बाद एक चीज बताओ कि नाटक की उत्पत्ति कहाँ से? सर संविधान से। अच्छा, महाभारत से सर। नहीं सर, इंस्टाग्राम से सर। इंस्टाग्राम संविधान महाभारत से। तो बताओ। रूपक से सर। हाँ, सही बात है, रूपक से। रूपक से नाटक की उत्पत्ति हुई है। और रूपक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाट्य शास्त्र से। नाट्य वेद पंचम वेद जिसको कहते हैं, भरत मुनि का लिखा हुआ ही है। और ये जाति इसका वर्णन कहाँ किया गया है? नाट्य शास्त्र के 20वें अध्याय में। अवस्था मुक्ति नाट्यम रूपम दृश्यम योचके रूपाणी दशानी शंति।
ये वहां से लिया गया है। अच्छा, रूपा के कितने प्रकार हुए? रूपक के सर 20 10 सर। 12 12 सर कब? 50 है सर। 50 तो अध्याय से भी पार कर रहे हो। रूपक के 10 नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समकार, ढींग, यहाँ मिल अंक, विधि, प्रहसन, ये 10 समझो। अच्छा ये भी बताओ, रस जो सो विभत्स रस, विभत्स रस का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? मारते का देख रहा है, कहाँ नहीं करेंगे? नहीं मालूम। विभत्स रस का प्रयोग फ्रंट में, मंच के फ्रंट भाग में, माने प्रथम पृष्ठ में, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्यों? वही करते हैं। तो ये गलत तरीका है ना, ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। हाँ, स्क्रिप्ट के अनुसार यहाँ हो सकता है। स्क्रिप्ट में अगर यहाँ दिया गया है फ्रंट में, तो यहाँ पर हम पेड़ बल लगा देंगे, कोई सेट लगा देंगे, कोई पर्दा लगा देंगे, और इस सीन का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। जैसे बलात्कार है, हत्या है, चीड़-फाड़ करना है, तो दर्शकों का जो ध्यान है ना, इसी समय इसी पर एकाग्रचित हो गया, पीछे का सीन नहीं दिखाया गया। इसलिए विभत्स रस का प्रयोग सामने से नहीं किया जाएगा, न देखा जाएगा। यही कारण है कि विभत्स रस का प्रयोग मंच के पृष्ठभाग में किया जाता है, कि दर्शकों से दूरी बन जाए। समझ गया? जी सर। और सब चीज ठीक है? जी सर ठीक है सर। बोल 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 बोल। एक बार अभिनय की परिभाषा फिर से। देखो तुम लोग याद नहीं करोगे तो कॉपी नहीं लाके आते हो, और जैसे तैसे आते हो। देखो अभिनय किसी भी अवस्था का अनुकरण अंग से, वाणी से, वेशभूषा की बनावट से और मनोवृत्ति सूचक चिन्हों के माध्यम से, जैसे अंग प्रत्यंग के माध्यम से मंच के संपूर्ण भागों में हम प्रदर्शित करते हैं, वही अभिनय है। और एक अभिनेता बनने के लिए जो सफल अभिनेता बनता है, उसमें 3 गुण और होते हैं। मालूम है कौन? कौन सा? सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, तीनों चीज होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण ले लो, फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, हाँ सर। गाना गाते हैं, हाँ। भले लिप सिंक करते हो, गाना गाते हैं ना, सुर मिलाया जाता है, और उसके बाद नृत्य भी है, नृत्य तो उनको खुद करना है। तो ये 3 चीज होना चाहिए। चलो आज यही समाप्त करते हैं, और कल से और जब कुछ पूछना होगा तो पूछ लोगे, कल समय पर आ जाओगे। जाओ। ठीक है कुछ अरे मेहनत करो, तुमको तो एक दिन हम ठोक देंगे। जा याद कर जाना कल से। ठीक है। नैना नैना एक कहाँ जा रहे? बार बार माने चाहिए है, उधर पर कर, हर इधर है, लड़कों के साथ पूरा गोल उनके ऊपर रह रही है। हो गया ये सलवार। जब देखो इतने गुस्से में क्यों रहती है? गुस्साएंगे नहीं, आपके चटर में अभी तक खाना नहीं सब देखा। खाली होती ना। कैसे खा लेते, कैसे खा लेते? आपके बगल में कभी खाए हो जो आज खा लेते? अच्छा देखो, नाटक का रिहर्सल कराए हैं, थोड़ी थकावट हुई है, कब चाय पीना? हाँ हाँ जानते थे, रिहर्सल के बाद आप चाय जरूर मांगे। अरे चाय इसीलिए तो जरूरत पड़ता है कि कलाकारों को चाय विटामिन का काम करता है। लीजिए। नैना, उन कलाकारों के बीच में इस तरह से गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हैं? उस सब कलाकारों को आरती उतारते से करके। नहीं, आरती उतारने की बात नहीं करता। देखो कलाकार बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, जल्दी ही टूट जाते हैं। अगर इस तरह से तुम गुस्से में बात करोगी तो वो रिहर्सल छोड़ सकते हैं। अगर रिहर्सल छोड़ देंगे तो फिर मेरे नाटक का क्या होगा? मैं तो यही चाहती हूँ। तुम तो यही चाहते हो कि जितना जल्दी हो सके इनका नाटक छूट जाए। ए कौन है? नैना पकड़ो, कब पकड़ो, कब पकड़ो, कौन है? अरे तोड़ देता आप घर द्वार चिंता से नाटकों पर। अरे नहीं नैना, पारिवारिक जीवन में सब होता ही रहता है, और नाटक तो तुम्हारे लिए बहाना हो गया। बहाना नहीं है, हकीकत है। अब चाय पीने के लिए 2 ही कप बचे। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं बाजार से कप खरीद कर ला दूंगा। हाँ जी, आप तो हर चीज खरीदने के बाद करते हैं। मुझे लाल लाल नए नए साड़ी पहनने का शौक नहीं है। नहीं ना, क्या बोल रही हो? लाल लाल साड़ी पहनने की उम्र नहीं है, बूढ़ घोड़ी लाल लगाम अच्छा नहीं लगता। सुनो, एक बार तुम मुझसे लाल वाली लिपस्टिक मंगवाई थी, लिपस्टिक लगाई, पूरा होठ लाल हो गया, और वो साला लिपस्टिक मेरे पेट के अंदर जाकर मेरा पूरा पेट लाल। अब तुम लाल वाली साड़ी पहनोगी, शरीर होगा मेरा लाल, और जब शरीर लाल हो जाएगा तो मैं बजरंग बली बन जाऊंगा, और गदा लेके इधर से इधर उछलता कूदता फिरूंगा। और जो बजरंग बली बनता है ना, उसका ये रूल है, नियम है कि उसे ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। और कहीं ब्रह्मचर्य रह गए ना तो तुम टुकुर टुकुर देखती रह जाओगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस उम्र में साड़ी पहनने का लाल लाल ख्वाब छोड़ दो ना। हाँ जी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अभी आप जवान हैं, जवान। आपको तो जवानी चढ़ी है।
ओह, अपनी बात पर तुम कहाँ से कहाँ चली जाती हो? अरे मैंने कह दिया ना कि बाजार से कब खरीद कर ला दूंगा। क्या ना है मेरे लिए, क्या ना है मेरे लिए? यही तो निम्न मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी त्रासदी है नैना, कि मन रहता है आसमान में और पैर रहता है जमीन पे। इसलिए मैं तुम्हारी हर फरमाइश मान लेता हूँ कि तुम नाराज न हो जाओ। और दो ही कब से कैसे काम चलेगा? 3 कब तो नटखा करने वाला तोड़ दिया है, और गांव में भी कब खरीदे पड़ेंगे। नैना, गाँव से टेंशन क्यों लेती हो? सुनो, पिछली बार जब मैं अकेला गाँव गया था ना, अच्छा। तो बक्से से कप निकाल करके माँ को दे दिया था। हाजी कौन सा कप दे दिए? वही स्टील के कप जो मुझे मेरे ससुराल से मिले थे। हे भगवान, सत्यानाश कर दिए। अजी मैं पूछती हूँ, बिना हमसे पूछे और कब से कप निकाल कर दिए क्यों? कब निकाल कर रही है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम इस कदर सवालों की बौछार कर रही हो? आखिर वो कब का बता? जब मैं मर जाता तब? आपको अपनी मर्जी से लुटाने कोई अधिकार नहीं। मेरे सामानों को आप छू नहीं सकते। अरे तुम्हारा क्या मेरा क्या, सब तो हम दोनों का है। हम लोग तलाशुदा थोड़ी है कि तुम्हारी संपत्ति अलग और हमारी संपत्ति अलग। और फिर तुम बाल की खाल निकालने पर क्यों तुली हो ना? हटाओ नहीं इन सब बातों को दिमाग से। कैसे हटाओ, कैसे हटाओ? आप तो कुछ लाते नहीं हैं। जो भी मेरे माँ बाप दिए हैं उस पर लुटाने पर तुले हैं। आइंदा से ऐसे हरकत मत कीजिएगा। अगर ऐसी बात है तो कब तुम्हारे नहीं थे? वो कब मेरे सास ससुर ने मेरी विदाई के वक्त मुझे दिए थे। आखिर दिया हुआ तो मेरे माँ बाप का था, आपकी कभी खरीदी हुई नहीं थी। अजीब सा तुम भी। चलो मैं बाजार से ला दूंगा खरीद करके, रख देना बक्से में बंद कर देना। अब गुस्सा छोड़ो, मैं हारा तू जीती। छोड़ छोड़, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। है मतलब की बातों पर हम दोनों बात कर रहे हैं, ये तुम्हें अच्छा लगता है? क्या इतना महत्व है उन कपड़ों का कि हम लोग आपस में लड़ बैठे? अभी तुम गुस्से में हो ना, मुझे भी गुस्सा चढ़ गया, अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा, क्या अच्छा नहीं होगा? अभी तक आप नारी में सीता का रूप देते हैं, दुर्गा का नहीं। अब तुम एक पुरुष में राम का रूप देखी हो, मूछ वाला रावण की नहीं। अभी मैं चाहूँ ना तो 1 घंटे के अंदर जेल की हवा खिला सकती हूँ। अच्छा, तो नैना रानी अपने पति देव को 1 घंटे के अंदर जेल की हवा खिला सकती है। ठीक है, थानेदार आएगा, मुझे गिरफ्तार करेगा। अच्छा एक चीज बताओ, थानेदार तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा है क्या, जो तुम्हारे कहने से मुझे गिरफ्तार करेगा? मगर किस केस में? डोरी एक्ट में। ओह, डॉरी एक्ट में। औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब भी पति पत्नी का झगड़ा हो, सीधे उठा करके डॉरी एक्ट में डालो। ठीक है, डॉरी एक्ट में मैं अंदर जाऊंगा। आइए अपने बॉयफ्रेंड के पास बाजार में, हटिया बाजार, पार्क में विचरण करेंगे। ये हो अखबार वाले भैया, जहां इन दोनों को देखना ना, एक क्लोजअप फोटो ले लेना, अखबार में छपा देना, तब इन दोनों का भंडा फूटेगा। हाँ, मुझ पर डॉरी एक्ट का केस नहीं होगा लेना। क्यों? क्यों? हम लोग शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, शादी के 20 वर्ष बीत चुके। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि 20 वर्षों के बाद डॉरी का केस नहीं होगा। तो 7वें वर्ष में डॉरी का केस नहीं होता है। और उसके लिए तुम इतना बड़ा तमाशा खड़ी कर रही हो, जिसमें रखे रखे जंग लग जाते कप में। उसके लिए जंग लगने से पहले बुढ़वा बुढ़िया के साथ में काम आता। वो संभाल कर बातें करो लेना। गलत क्या कर रही हूँ? दान देने के लिए बर्तन खरीदने पड़ते हैं। जहाँ माँ पिताजी के बारे में बोली ना, तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? मास्टर साहब, ओ मास्टर साहब। अरे इस पाठक भी तबाही करते रहते हैं। आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आए मास्टर साहब। मेरा बकाया रुपया कब दीजिएगा? रुपया? कौन सा रुपया? इन्हीं से पूछ लीजिए। कौन सा रुपया जी? ना, जब लोग आदमी बात करें ना, किसी को नहीं आना चाहिए। हाँ, अब मैं तीसरी हो गई हूँ। हाँ, तो क्या हुआ मास्टर साहब? अरे पाठक, अभी तो मेरे पास रुपया नहीं। अरे तो कब दीजिएगा जी? केवल यही कहते आ रहे हैं कि मिलेगा तो दे दूंगा, मिलेगा तो दे दूंगा। हमें तो लगता है 8-10 का नाटक खेलने गए हैं ना जी। हाँ, तो वहां से जो रुपया मिला वो क्या हुआ? इस पाठक, नाटक कंपटीशन और फेस्टिवल रुपया कहाँ मिलता है? वो तो घर से लगाना पड़ता है। तो काहे घर का की गोइठा में सुखा रहे हैं? बंद कीजिए नाटक नौटंकी। फिर पाठक, नाटक नौटंकी तो भारत की संस्कृति है, जिसे बचाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। अगर नाटक नौटंकी के बारे में कोई कमेंट करता हो, कोई प्रहार करता हो, कोई जैन करता हो, तो मेरे अंदर का खून गर्म हो जाता है। बड़ा खराब लगा ना मास्टर साहब, जब मैं रुपया मांगने आया तो। आप
रुपयों के हकदार है, नाटक के नहीं। हाँ, समय पर आपने नाटक खेलने के लिए रुपया दिया था, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। हाँ भाई, एहसान करने का तो यही सम्मान है कि रुपया भी दो और तू मैंने भी करो। तो दे क्यों नहीं देते? अवश्य दे दूंगा हरीश पाठक, अवश्य दे दूंगा। आप तो जानते हैं कि मैं साधारण प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। वहाँ कितनी कम सैलरी मिलती है, जिसमें नाटक भी खेलना पड़ता है और घर संसार भी चलाना पड़ता है। तो मजदूरी क्यों नहीं करते? हाँ, चलिए चलिए मेरे दुकान पे काम कीजिए। स्कूल बस से ज्यादा रुपए पूरा मजदूरी में। नहीं, मैं मजदूरी नहीं कर सकता। इसमें हर्ज ही क्या है? है, अगर मैं मजदूरी करूंगा ना तो समाज के बीच जो मेरा सम्मान है वो मिट्टी में पलित हो जाएगा। अरे भैया, किसी प्रकार के काम करने में लाज शर्म कैसी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। किसी प्रकार के काम काज करने में कोई लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन हरीश पाठक, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसे छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकता। ये आपका मामला है मास्टर साहब। मुझे मेरा रुपया इसी हफ्ते पहुंचा दीजिएगा। चलता हूँ। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, पहुंचाना है। और अगर नहीं पहुंचाए ना, घर में जितना भी बर्तन है ना सब उठा के ले जाएंगे। जो करना होगा करते रहिए। लेने में अच्छा लगा था और देने में बहुत पड़ रहा है। मेरा भी नाम है हरीश पाठक। चलता हूँ। तो हरीश पाठक को कितना समझा कर आया था कि तगादा के लिए घर पर मत आइएगा, जैसे ही रुपया मिलेगा मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो पहुंचा क्यों नहीं दिए? कब लिए, क्यों लिए, हमें तो बता दे। घर मेरे आर्थिक तंगी और दूसरे रुपया ले फुटाने के लिए। मैंने फुटानी करने के लिए रुपया नहीं लिया था, वो तो नाटक खेलने के लिए लिया था। हे भगवान, हमारी किस्मत में खराब है। ये मर्दाना के को पैसा के दूर नहीं, घर दुआर की चिंता से रट नाटक आग लगे पड़ पड़े नाटकवा। बहुत सी बातें कर, तुम क्या बोल रही हो? नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए सो बोलती चली जाओ। इसलिए इज्जत से नाटक को नाटक बोलो, नाटकवा नहीं। घर दुआर बाल बच्चा सब छोड़ दीजिए। समय आएगा तो भी करूंगा। सुनिए, मैं नाटक से तंग आ चुकी हूँ। आज फैसला हुई है। फैसला? हाँ। क्या फैसला करना चाहती हो? यही कि आप मुझे छोड़िए या नाटक छोड़िए। देखो लेना, इस तरह का प्रश्न मत करो। नहीं, बताइए। इस तरह का प्रश्न मत करो। नहीं, मैं कह रही हूँ, बताइए। अच्छा, तो फैसला सुनना चाहती हो ना, तो दिल को पत्थर बना दिए। सुना नैना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नाटक नहीं। क्या? अब मुझे छोड़ देंगे, नाटक नहीं? तो सुनिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नैना, मुझे छोड़कर मत जाना। नैना, मुझे छोड़कर मत जाओ। कितना मानती है मुझे। हे नटराज भगवान, नैना रानी का दिमाग ठीक करो भगवान, ठीक करो। मुझे छोड़ दो। तुम तुम्हारे एक तरफ पत्नी का क्रोध नैना रानी का और दूसरी तरफ हरीश पाठक धमकी देकर गया। धमकी कहाँ से आएगा सर? धमकी कहाँ से आएगा? है समय पर नाटक खेलने के लिए रुपया दिया था, वसूले नहीं तो धमकी हम न समझेंगे तो तेरा बाप सुनेगा। सर ऐसा कीजिए, अभी हम आपको पैसा मदद कर देते हैं और जब आपको स्कूल से मिलेगा तब आप हमें लौटा दीजिएगा। नहीं, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। सर आपके साथ काफी आर्थिक तंगी चल रही है। राधा ने हमें सब कुछ बता दिया। क्या राधा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ। देखो तंगी तो चल ही रही है, हम करें तो क्या करें। इसलिए ये पैसा आप रख लीजिए सर, और ये पैसा जाके आप हरीश अंकल को दे आइए। लेकिन ये रुपया आया कहाँ से? ये रुपया मेरे पिताजी ने मुझे कपड़े खरीदने के लिए दिए थे। अरे तो पिताजी कपड़ा खोजेंगे ना? नहीं खोजेगी सर, मेरे पास बहुत कपड़े, वो मैं दिखा दूंगा आपको आपको। बहुत है, उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पिताजी हरीश पाठक की तरफ तगादा के लिए मेरे घर बिल्कुल ऐसा नहीं होने जाएगा सर। हम पैसा आप रख लीजिए, आप एक रेस्टोरेंट रख देने की बात मान करिए, पैसा रख लीजिए सर। लेकिन देखो हम देंगे कहाँ से बीच में? जब स्कूल से मिलेगा तभी हम तुमको देंगे। हम आपसे मांगने नहीं जा रहे सर, आप दीजिए चाहे मत दीजिए। नहीं देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूंगा लेकिन थोड़ा सा लेट होगा। हाँ सर, ये पैसा रखिए, मेरे से ज्यादा भी आपको जरूरत है। जरूरत तो है लेकिन क्या करें, मुसीबत ही खड़ी हो गई है। अच्छा ये बताओ, बट तुम रिहर्सल के बाद घर नहीं गए? हम तो घर ही जा रहे थे सर, तो हरीश अंकल को देखे ना, आप ही का नाम लेते हुए पूरा कॉलोनी में पूरा चिल्ला रहे थे कि जा रहे हैं सिन्हा के पास, अगर आज मेरा पैसा नहीं दिया तो पूरा घर में गिरनी पड़ता, सब उठा के लेके चल जाएंगे, देखते हैं क्या करेगा। पूरा बाहर में तमाशा खड़ा कर दिए थे सर, हम तो बाहर खड़े खड़े सब सुन लिए। हाँ तमाशा तो जरूर खड़ा। बट देखो तुम विशेष रूप से अब नाटक पर ध्यान देना, तुम बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए अब लड़कों के साथ तुम उसके साथ कम थोड़ा संपर्क नहीं रहता है सर, वो लोग तो सिर्फ हंसी मजाक। अच्छा लो खा लो।
अच्छी है। हाँ, हमरा बनाया खराब है, इसका बना अच्छी है। चिपक के बैठ। चल, चल, हम लोग का बना नहीं है। ओए, अपूरे, तू बैठा हुआ है। चल, क्या तमाशा बना के रखी हो? जब देखो तो एक चोटी का पसीना एक करते रखी है। सुनो, अनुज इधर देखो, नैना रानी की बातों पर बुरा मत मानो। वो नाटक के नाम पर खुशी जरूर होती, लेकिन तुमको मानती भी है। मान ली ना? मार दी सर, ऐसा देखो मार दी के हाथों में पहुंच रहा है सर। कोई बात नहीं। हाँ सर जी। समय पर आना हाँ हाँ सर। कंट्रोल कीजिए बेटी पर, नहीं तो पछताइएगा। क्या? देखने रहते कैसे चिपक के बेटी। हमारे घर के परिवार जान लेगा तो क्या कहेगा? हमारा घर का परिवार नहीं जाएगा। तो हम उसके साथ बिहार नहीं, है। बिहारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ना आजकल लड़के लड़कियों को प्रतिबंधन में बांध कर नहीं रखना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विचरण करने देना चाहिए। और जो लोग प्रतिबंधन में बांध कर रखते हैं उनके साथ अब ये घटना घटती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अभी हरीश पाठक को रुकिया रखते हैं। ये रुका क्यों नहीं है? कभी ना कोई तो मददगार हो ही जाता है। और जिसको तुम अभी डांट करके मार के भगाई ना, अनुज वही मदद किया है। हाँ अमन मंदिर। हाँ हमसे बहुत भारी गलती हो गई, उसको मार के भगा दिया। अब तुम यही गलती हमेशा करते रहो। हाँ, जाइए जाइए। जा हरीश पाठक को देखे। हाँ, हरीशा को जरूर दिएगा। उसका मुँह पर जरूर फेंकिएगा, फूट का मुँह पर। बहुत बोल के गया था। ऐसा करके फेंक दीजिएगा। नैना, ऐसा करो तो धोती कहाँ है? धोती सर हम लोग नाटक खेलने नहीं जाएंगे सर। देखा है, कुछ बात हुई क्या? सर मेरे पास पैसे नहीं है सर। तुम्हारे पास भी नहीं है? सर हम भी नहीं जाएंगे सर, मेरे पास भी पैसा सर नहीं है अरे सर। पैसा नहीं तो पहले में बता देना चाहिए था। अब देखो नाटक की तैयारी करे जाने वाले हैं, तुम लोग बोलते हो कि पैसा नहीं है। तुम लोग अपने पिताजी को नहीं बताया था? बताया था सर। तो पिताजी क्या बोले? पिताजी बोले ना, भाग से आना, जो नाटक वाटक करवाता है ना उसी से पैसा संभालो। मिलना जुलना कुछ है नहीं, खाली घर का पैसा नाटक में फूको। फालतू काम के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे बोलते हैं सर। क्या तुम्हारे पिताजी ने नाटक में फालतू कहा? नाटक फालतू होता है? अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग घर में टीवी है? हाँ सर। तब तो टीवी का प्रभाव पिताजी देखते होंगे, हाँ तब तो फिल्म भी देखते हो। सर, फिल्म तो बड़े चाव से देखते हैं। अच्छा मेरे पिताजी सर आईनॉक्स में जाके देखते हैं सर, ऐसे करके। और आते हैं ना सर तो ठाका लगा के हंसते हैं। हंसने के लिए किसने कहा? मैंने प्रश्न किया था। वैसे दक्षिण वाले लोग नाटक को फालतू कहेंगे और फिल्मों को बड़े चाव से देखेंगे। नाटक को गंदा समझते हैं। अभी भी समाज के वैसे तबके के लोग नाटक को बहुत गंदा समझते हैं। और उन्हीं का बाल बच्चा अगर कहीं फिल्म और सीरियल में गया ना तो कॉलर उठा के चलते हैं और बहुत बोलते हैं कि हमारा समाज में हमारा रुतबा बढ़ गया, मेरा बाल बच्चे का फिल्म और सीरियल में हो गया। देखो समय कम है, कुछ अपने दोस्त कलाकार से कुछ पैसे मांग लो। सर वो लोग भी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा उससे भी कह रही थी सर कि एडवांस में रुपया देगा तभी चलेंगे हम। अरे नाटक में रुपया कहाँ मिलता है? वो तो घर से लगाना पड़ता है। इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, पॉलिटिक्स रचा है। अब इस समय मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं माथा पटक कर जान दे दूं, क्या करूं? नैना, मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। ये लोग नाटक की तैयारी करके नाटक खेलने नहीं जा रहे हैं। तो छोड़ दीजिए नाटक, और काहे नाटक के पीछे ध्यान दे रहे हैं? नाटक में तो कुछ मिलता जुलता है नहीं, ऊपर से एंट्री फीस, रहने का पैसा, खाने का पैसा। नाटक में कर्जा लेके मर जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। चुप रह मेरी अर्धांगिनी, चुप रह। जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? नाटक खेलने मुझे जाना है, अवश्य जाना है। पत्नी होने का यही फर्ज निभा रही हो। मेरी आधी बात तो मान लीजिए। चुप रह मेरे बाप, चुप रह। अगर नाटक खेले नहीं गए ना तो इतना बड़ा सदमा लगेगा जैसे पत्नी मर गई, उससे भी बड़ा,
तो उससे भी बड़ा, और उसी सदमे में मेरे जैसे सैकड़ों रंगकर्मी मरते चले जाएंगे, सैकड़ों रंगकर्मी मरते चले जाएंगे, रह जाएगा सिर्फ रंगमंच, रह जाएगा सिर्फ रंगमंच। सर इतना हाई टेंशन लेके नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों? नाटक के बारे में तुम हमें सिखाओगे, नाटक के बारे में तुम लोग हमें समझाओगे। अरे नाटक के दर्द को मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। तुम लोग 100 की नाटक करने आए, मुझे नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को। इतने दिनों से आर्थिक बोझ सहते आ रहे हैं, तो इस बार और सहने। ये रंगभूमि देख रहे हो, मेरी माँ है, माँ। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। रंगभूमि रंगमंच मेरी माँ है, मैं माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने एक ऑर्गेनाइजर को दिया है। एक ऑर्गेनाइजर कहाँ से रुपयों की व्यवस्था करते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, किसके लिए, किसके लिए? हम कलाकारों की सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए। अगर नाटक खेलने से अंतिम समय में हर टीम के कलाकार यही कहते कि मेरे पास रुपया नहीं है, मैं नाटक खेलने नहीं जाऊंगा, तो एक ऑर्गेनाइजर को कितना बड़ा सदमा लगेगा, इसका एहसास है तुम लोगों को? नहीं है, नहीं है। उनके दर्द को मैं समझता हूँ, एक ऑर्गेनाइजर को दर्द को मैं समझता हूँ। इतने दिनों से आर्थिक बोझ सहते ही आ रहे थे, तो इस बार और सह ले। जाओ, सबका खर्चा मैं दूंगा। चलो पहुंचो, चलो। नहीं था तो उसी दिन कह देता कि सर हम लोग के पास पैसे नहीं है, हम लोग नाटक खेलने नहीं जा पाएंगे। अब जब नाटक में तुम लोग को रोल मिल गया है, तुम लोग जाने से मना कर रहे हो, तुम लोग को चलना पड़ेगा, समझा? जब तुम इतना खरखर बन रहे हैं ना, तो तुम क्या नहीं देते पैसा? तुम लोग सब शांत रहो। और विनय, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अभी हम सर को बोल के आते हैं, ठीक है? क्या बोल के आते हैं? ठीक है, जा बोल के सर अब तुम भी बोलो कि हम भी नाटक खेलने नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सर, और ये लोग भी जाएगा। ये लोग तो कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं जाएंगे। सर पैसे किस दिया? कहाँ से हुआ? हाँ, हम जानते थे कि तुम ही मदद करोगे। तो हर समय तुम मुझे मदद करते हो। सचमुच में रंगमंच को जिंदा रखने के लिए तुम तैयार हो। ऐसा करो, बैग ले लो। चलो, चलो, नैना, राधा, भेजो राधा। बैग दो, चलो। हम लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं सर। हाँ, चलो। नाटक कैसे जाइएगा ना, तो घर में सारा खर्चा रख के जाइए। नैना, अब तो ऐसे समय में बोल रही हो, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। स्कूल मान लीजिए ना। स्कूल नहीं देगा नैना, नहीं देगा। जब 5 महीने का बकाया दुर्गा पूजा से समय में नहीं दिया, तो लगता है कि नाटक खेलने के नाम पर देगा। ट्यूशन में भी मांगा तो किसी ने कहा कि मेरा बेटा 1.5 लाख का आईफोन खरीद दिया है। किसी का बेटा बोला कि किसी के बाप ने कहा कि मेरा बेटा 73,000 का लैपटॉप खरीद दिया है। किसी ने कहा कि मेरा बेटा जावा गाड़ी खरीद दिया है। उनका बेटा का शौक पूरा और हम लोगों का पेट भर गया। सच कहता हूँ नैना, सच कहता हूँ। जब स्कूल से आऊंगा ना, तो स्कूल को छोड़ दूंगा। ऐसा करता हूँ, अभी समय नहीं है। अभी हम एक मेरा दोस्त होता है, उससे कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ। क्या वहाँ से रुपया भी जाएगा? हाँ, वो उसका बेटे है, कुछ हमको मदद कर ही देगा। नाटक करने जाइए। मैं मरते दम तक। तो रुकिए, पीने पास भी छुपा पैसा जमा है, अभी ला के देती नैना, घर की खर्ची के लिए रखा। घर की चला रही
अरे नैना रानी का क्या हो गया? अरे आज सहयोग कर रही है नाटक के लिए। बैठ। मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली, इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं मिली थी। अगर इसी तरह से पति पत्नी मिलकर के नाटक को सपोर्ट करें तो नाटक और रंगमंच अवश्य आगे बढ़ेगा, अवश्य आगे बढ़ेगा। बहुत कष्ट दिया नाटक के लिए। मैंने तुम्हें कभी शौक पूरा नहीं किया। हाथी तंगी के बीच में तुम्हें नाटक के लिए मजबूर कर दिया, नैना, मजबूर कर दिया। जब स्कूल से नाटक खेलने के बाद आऊंगा ना तो स्कूल को रिजाइन कर दूंगा और सारा जीवन समर्पित कर दूंगा नाटक के लिए, नाटक के लिए। साथी तो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें गुलाब की तरह लाल हो जाती है और ये गुलाब का रस चूसने के लिए भौरा मदमस्त हो जाता है। आज तुमको जो मन में आए सो बोलो नैना, बोलो, आज मैं सब सुनूंगा। हम भी चलें? अरे क्या बात बोलती हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम देखो नाटक देखो। चलो 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 चलो, एक कपड़ा ले लो राधा, मौका कपड़ा लो। हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो, समय नहीं, चल चल। चलो देखो, अभी इस बार तो हम लोग रिवार्ड मिला और अखबार वाले बुलाए हैं फोटो खींचने। अरे लेकिन रिवार्ड क्या हो गया? और बड़ा जॉनी लेके गया। जोनिया क्या लेके गया? सर बड़ा घर में जाके दिखाएंगे। घर में नहीं दिखाएगा, वो पटना वाले लड़किया को दिखाएगा। हाँ और कहेगा कि हम तो जीते हैं। एक काम कर, तुम जाओ और उसे ले लो रिवार्ड। ठीक है सर। ड्रेस पहनो। हाँ ठीक है सर, लोग जा रहे हैं। चलो राधा नैना चलो। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? रखो ना, इसको नहीं, चल जल्दी चाहिए आपको? हम नहीं जाएंगे। ये लड़की ना कटवाई, जैसे मन भरता के लेकवा और सुकरा के लेकिया भागी थी ने, उसी प्रकार ये लड़की भागेगी। अरे सुगना के माई, अरे सुना तारू हो, अरे कहाँ आ गई हुए सुगना के माई, अरे बूढ़ी। अरे कहाँ भाई बा हो, काहे खातिर इतना चिल्लात बड़ा, खाना खात बड़ा, तू पचते नहीं थे, आदत पचते नहीं थे, तू जाई, हज मोला की गोला खाली, जल्दी पच जाए, खाली ताल ताल करे के आदत हो गई। ए बूढ़ी, हम तमाई नहीं खे करत। अरे सुना है ने? बोला। जाना तारू, मन भरता के लेकवा भाग गई। भाग गई? अरे काम करे खातिर गई हो। पगला गई बड़का हो, काम धाम करे खातिर नहीं खे गई। तो सुकरा के लेकिया संगे भाग गई। भाग गई। तेकरा पे चिल्लाए की कोनो बात नहीं खे। होला, समाज में नाक कटवा दिलस ना, इज्जत गिरा दिलस। ए बुढ़ाऊ, काहे गिरी इज्जत, काहे गिरी इज्जत? दोनों अपन पसंद से बिहार करके आ जाए हैं। अपन पसंद से बिहार करके आ जाई है, त रखबो तू। हम करे कब हम करे कब ने क्यों फेंक नहीं बा? काहे रखियो कर भाई बाप? अरे बूढ़ी, दोनों दूसर जाति के बियाह। ए बुढ़ाऊ, सटिया गल बारू का हो? दोनों बालिक हो गलत लोग। अपन पसंद से बिहार करके आ जाए है, तिकरा पे कोनो हर्ज नहीं के। ई प्रेम बिया होला, प्रेम बिया। भाग मुँह जली, भाग भूग के बियाह करी है, तेकरा पे कोनो गलतिये नहीं है। गलती जी काहे गलती? प्रेम बिया से प्रेम बढ़ेला। एक जाति से दूसर जाति
राव के ठंडा लगे बा तो राव चली ना एक ही कमलिया में घुस के हम दोनों नाटक देखा राव में जाकर तो ना जाए घंटी की तरह हम घंटी की तरह ना जाए चला मगर नहीं बुढ़ी वो जो अपना छोटे अंदर ना चल जाएगी हां अपन संगे कमर के अपने साथ के रखी है चला ये क्या जिस चीज का एक औरत विरोध कर रही है उसी चीज को दूसरी औरत बढ़ावा दे रही है। देखो ना अब तो नाटक से हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। सरकारी फंड से नाटक होता है तो उसमें हम लोग को पैसा मिलने लगा है, कलाकार को भी मिलने लगा है, तो ये अब दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं जो सुने उषा सखाराम बैंडर का जो रिहर्सल करा देते हैं तो सखाराम बैंडर में चौथा पर उषा कर रही उसने मना कर दिया, बोली कि 5,000 रुपया चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा तो जाइए अपनी बेटिया से चौथा पर करा दीजिए। बेटिया करा लिए हाँ। उषा बोलिए सही ऐसे तो बोली कहा मेरी की बेटिया जी कहा मेरी की बेटिया चंपा करो उसकी माँ भी जिंदा है हम करेंगे चंपा करो। क्या तू करेगी चौथा करो? हाँ अब कहीं हम सपना देखने नहीं मिल अरे नहीं ठीक से खाली रिहर्सल करवा दीजिएगा। और हाँ एक बात का ध्यान दीजिए देखने रहते हैं राधा को अनुज दोनों को दोस्ती ज्यादा बढ़ गई है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। अगर कहीं कहीं भाग भूख के शादी कर ली ना नहीं लेना, ये लोग भाग भूख शादी करने के विरोधी हैं। हाँ अगर शादी करनी ही होगी तो दोनों परिवार को राजी करके शादी करेंगे। इसके मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं? मैं कह रही हूँ नाटक टीम से हटाइए उसको, हटाइए तो हटाइए। कैसे हटा दूं नैना, कैसे हटा दूं? जिसे बेटा मान चुका हूँ, पग पग पर उसने साथ दिया है, मैं उसे बचपन से ही नाट्य विद्या की शिक्षा दी हूँ। जब वो आगे बढ़ रहा है तुम बोलती हो कि नाटक टीम से हटा दीजिए। जिस पौधा को सींच कर पेड़ बनाया उसकी डाली को काट दो, नहीं होगा। मैं उसे नाटक टीम से नहीं निकालूंगा। तो हम दूसरे जाति के साथ बिहार शर्म नहीं आती जाति जाति कहते हुए? यहाँ कोई जाति नहीं है। अगर यहाँ जाति है तो कलाकारों की जाति है, मानवता की जाति है। एक बार मुझे ब्लड की जरूरत पड़ी थी, ब्लड लेते समय तो उनकी जाति पूछी थी नहीं किस जाति का ब्लड मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, ये तुमको मालूम है? तो जब मालूम नहीं है तो जाति अलग क्यों? इसलिए लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा, एक कलाकार है, रंगकर्मी है, उसके साथ राधा की शादी कर देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो कलाकारों की एक पीढ़ी और सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन सुनो नैना, मेरे चित्रगुप्त भगवान भी 2 शादी किए, एक ऋषि श्राद्ध की पुत्री नंदिनी से और दूसरा धर्म शर्मा की पुत्री राप्ती से। क्या राजा शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह नहीं किया? क्या कृष्ण ने जामवंती और रुक्मिणी से विवाह नहीं किया? ये अंतर जातीय प्रेम विवाह नहीं हुआ क्या? इसलिए इन सब बातों को छोड़ो। क्या आप लोग जात पात मानने को तैयार हैं? नहीं। देखो दर्शकों की आमरा है। लेकिन आपके भैया और भाभी जानेंगे तो क्या कहेंगे? भैया और भाभी जानेंगे तो क्या कहेंगे? और कहने के लिए छोड़ा ही क्या है उन लोगों ने? जब हम लोग नाटक खेलने जाते थे तो उन्हीं लोगों ने कहा था कि कोठा वाला हो गया है, बेश्या का हक मार दिया, अपने नाच गाना में गया, धंधा में गया, और बेटियों सबको गलत धंधा में लगा दिया। समाज के बीच में कितना ताना बाना सहा, परंतु नाटक छोड़ा नहीं, छोड़ा नैना नहीं छोड़ा। उस दिन को याद कर नैना, उस दिन को याद कर जब हमारे साथ आर्थिक तंगी चल रही थी, हमारे बच्चे दाने दाने के लिए मुहताज चल रहे थे। हम एक शाम खाते थे, एक शाम भूखे रहते थे, तुम हमें खिलाते थे, स्वयं भूखे रह जाती थी। हमें तो बाद में पता चलता था कि सचमुच में तुम भूख के सो गई। एक बार तुम जब मुझे खाना दी, खाना छोड़कर मैं बर्तन ढूंढने चला गया, असल में एक भी रात का दाना नहीं था। नैना तुम हमारे लिए इतना कष्ट सहा, नाटक के लिए कष्ट सहा,
जब हमारे घर राशन नहीं था, तुम ही गई थी ना भैया और भाभी से मांगने, 1 किलो आटा दे दीजिए, 1 किलो आटा दे दीजिए। नौकरी करते हुए उन लोगों ने हमें 1 किलो आटा मदद नहीं किया था। जब तुम बीमार पड़ी थी ना, हॉस्पिटल का 200 रुपये फी जमा करना था, मैं भैया भाभी से गिर रहा है कि देखिए मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, 200 रुपया दे दीजिए। तुम्हारा नहीं मिला था, नहीं मिला था। एक समय ऐसा था कि पूरे देश में दिवाली जैसे त्योहार मनाया जा रहा था, सभी के घर घी के दिए जल रहे थे, लेकिन मेरा घर अंधेरा रह गया था, अंधेरा रह गया था। चुप रहिए, मत रोइए। वो नहीं था बल्कि फटे हृदय का उद्गार है। लोग कहते हैं कि भाई समुद्र भाई पता, राम लक्ष्मण को शत्रुघ्न का उदाहरण देते हैं, लेकिन मेरे परिवार में मेरे अपने भाइयों में उदाहरण नहीं बैठा, लैला नहीं बैठा। और जब नाटक से पैसा मिलने लगा तो वही लोग कहते हैं कि कुछ जरूरत है तो ले लो, नहीं चाहिए आपका पैसा, भगवान आपको सुखी रखे। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया, नटराज भगवान ने जो कुछ दिया, उसी में हम खुश हैं, उसी में हम खुश हैं। अब वो लोगों को जलन हो गई, किसी पैसा भी मिलने लगा, देश में मान सम्मान भी मिलने लगा, इसको बोल गई। मेरा एक सपना है कि मैं आधी हकीकत को पूरा करूं, तो कैसे करूं? हम पूरा करेंगे और पूरा परिवार मिलकर नाटक करेंगे। हाँ, पूरा परिवार मिलकर नाटक करेंगे ना? लेकिन आप लोग कलाकार साथ देंगे? पहले तो मैं दर्शकों से पूछ लेता हूँ हाँ, कि क्या आप लोग रंगमंच जिंदा रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप दर्शक नहीं रहेंगे तो रंगमंच कहाँ से करूँगा, कहाँ से लूँगा? आप लोगों का होना इंसान का हक है। तुम लोग मेरा साथ दोगे? सभी कलाकार साथ देने के तैयार हो गए। जय रंगमंच, जय रंगकर्मी।